बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक लॉ ऑफ टॉट से है कि टॉट किसे कहते हैं। इंट्रोडक्शन के तौर पे इसको थोड़ा टच कर लेते हैं और सिंपल बात करेंगे ताकि न सिर्फ स्टूडेंट्स ऑफ लॉ का कंसेप्ट क्लियर हो, बल्कि जो लॉ के साथ रिलेटेड नहीं है, आम सिटीज़न है, आम पब्लिक है, आम व्यूअर है, वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। टॉट ये लैटिन वर्ड है, ठीक है, और फ्रेंच इक्वलेंट इंग्लिश इसका मीनिंग है रॉन्ग। टॉट का मतलब है सिविल रॉन्ग। इसका ताल्लुक किस चीज़ से है? सिविल रॉन्ग से, यानी रॉन्गफुल एक्ट। उस रॉन्गफुल एक्ट में सिविल इंजरी होती है, आपका सिविल राइट क्या होता है वो डैमेज होता है। ये बात हो गई। अच्छा, याद रखिए कि टॉट का ताल्लुक सिर्फ सिविल रॉन्ग से है। किससे है? सिविल रॉन्ग से है, क्योंकि रॉन्गफुल एक्ट हमारे पास दो किस्म का होता है। रॉन्गफुल एक्ट हमारे पास दो किस्म का होता है। एक हमारे पास सिविल रॉन्ग होता है, एक हमारे पास क्रिमिनल रॉन्ग होता है। तो क्रिमिनल रॉन्ग में कोडिफाइड लॉज होते हैं, उनके लिए मुख्तस फिक्स्ड सेक्शंस होते हैं, प्रोविजंस होते हैं। लेकिन इस टॉट में जो सिविल रॉन्ग है वो अनस्पेसिफाइड है, कंपेंसेटरी है। लिहाजा टॉट में आपका जो लीगल राइट है वो डैमेज होता है। इसके साथ साथ याद रखिए कि एवरी सिविल रॉन्ग इज नॉट ए टॉट। हर सिविल रॉन्ग को हम टॉट नहीं कह सकते। ये दो बातें यहाँ हमने मेंशन की। आगे जाते हैं थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। याद रखिए, आप रास्ते पे जा रहे हैं, किसी शख्स को आप हिट करते हैं, किसी शख्स को आप धक्का लगाते हैं, एक ये आपकी टॉट हो गई, सिविल रॉन्ग हो गया। दूसरा, कॉजिंग ऑफ एन एक्सीडेंट बाय फेलिंग टू ओबे ट्रैफिक रूल्स। आप इतनी लापरवाही से मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, या कोई और व्हीकल आप ड्राइव कर रहे हैं जिससे आप ट्रैफिक के उसूल को ओबे नहीं करते और आपका एक्सीडेंट काज हो जाता है। या मेकिंग एंड सेलिंग ए डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप एक ऐसी चीज़ बनाते हैं जो डिफेक्टिव है, उसको फिर आप सेल करते हैं। तो ये तीन कैटेगरीज की बातें मैंने यहाँ पे की। तो इनका ताल्लुक किस चीज़ से है? टॉट से है। किस चीज़ से है? टॉट से है। आप किसी शख्स को इंटेंशनली हिट करते हैं तो ये इंटेंशनल टॉट कहलाता है। आपने रॉन्गफुल एक्ट किया, आपने लीगल राइट को डैमेज किया, विदाउट द कंसेंट, किसी की मर्जी के खिलाफ आपने उसको क्या किया? धक्का दिया। उसको इंजरी काज हो गई, जख्म आए ना आए वो अलग बात है। लेकिन बेसिकली यहाँ पर आपने क्या गलती की? टॉट के कानून में इंटेंशनली टॉट आपसे काज हुआ है और आप उसके लिए जवाबदेह हैं। और जहाँ पर आपका एक्सीडेंट हुआ है और वो साफ जाहिर है आपके एक्शन से, कैमरे की आंख ने आपको एक्शन को रिकॉर्ड किया है कि आपने ट्रैफिक के कानून को ओबे नहीं किया है, तो नेग्लिजेंट ऑफ टॉट्स इसको कहते हैं। आपने क्या किया? नेग्लिजेंस शो किया है, लापरवाही शो की है आपने। और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टॉट्स में आप कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जो कानून के नज़र में डिफेक्टिव है और फिर उसकी आप सेलिंग करते हैं, तो ये कैटेगरीज ऑफ टॉट की हो गई। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, टॉट को डिफाइन करते हैं। टॉट क्या चीज़ है? लॉ ऑफ टॉट
ये सिविल राइट्स की इंजरी होती है या लीगल राइट्स की इंजरी होती है, डैमेजेस होती है। अब जो डैमेजेस काज हुई है वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब है अनस्पेसिफाई है, अनस्पेसिफाई है। कानून में उसके लिए कोई सज़ा फिक्स्ड नहीं है। ये विल ऑफ द कोर्ट या आपके डैमेजेस पे डिपेंड करता है, आपके डैमेजेस पे डिपेंड करता है। अब इस पे थोड़ा सा खुल के बात करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए, आपका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। सर आपने इंजेक्शंस का नाम सुना होगा, इंजंक्शन, हुक्म इम्तिनाई। एक ज़मीन है, लैंड है, उस पे कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। अब ये बंदा कंस्ट्रक्शन कर रहा है, इसने फ्रॉड के तरीके से ये जगह ली है, या इस बंदे ने ट्रेसपास किया है, बिना इस मालिक के हुक्म के इसने वहाँ पे कोई तामीराती काम शुरू किया हुआ है। तो अदालत के पास केस जाता है, अदालत वहाँ पर इंजेक्शन हुक्म इम्तिनाई लगा देता है कि भाई फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन रोक दी जाए जब तक मसला हल नहीं होता। अब ये इंजेक्शन हमारे पास 3 तरह के होते हैं। एक हमारे पास प्रिलिमिनरी इंजेक्शन होता है, कुछ दिनों के लिए इब्तिदाई इंजेक्शन आपको मिल जाते हैं, 30 दिन के लिए, 60 दिन के लिए। एक हमारे पास टेम्पररी इंजेक्शन होता है, आर्जी इंजेक्शन आप लेते हैं। एक हमारे पास परमानेंट इंजेक्शन होता है कि जब तक केस यहाँ पर क्या हो, फाइनल ना हो, फाइनल जजमेंट ना आए, तब तक इस पे ये इंजेक्शन रहता है। अब ये प्रिलिमिनरी इंजेक्शन और टेम्पररी इंजेक्शन ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ किस चीज़ पे, मैटर पे। अगर वो चीज़ ख़राब होने का खदशा है तो फिर प्रिलिमिनरी और टेम्पररी इंजेक्शन लगाती है उस वहाँ पर कोर्ट कि वो चीज़ ज़्यादा ख़राब ना हो ताकि कल सेल करने में आसानी हो, यानी उसकी रिकवरी आसानी से हो। अगर उसके डैमेज होने का ख़तरा नहीं है तो फिर परमानेंट इंजेक्शन कोर्ट आपको अप्लाई कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, ये भी हो गया। तो ये इंजेक्शंस ये टॉर्ट में आता है। दूसरा, आप ट्रेसपास करते हो बिला किसी के इजाज़त के, किसी के घर में दाखिल होते हो, या आप एक जगह बना रहे हो, गलती से थोड़ा सा हदूद क्रॉस करके किसी की और ज़मीन शामिल कर लेते हो, या आप किसी के खेत में बिना उसके मर्जी के दाखिल होते हो, तो ये ट्रेसपास है, इसके लिए वो केस कर सकता है। इसके साथ साथ हमारे पास जो तीसरा वो है, वो हमारे पास असॉल्ट है। कोई बंदा किसी पे अटैक करता है, हमला करता है, तो वो क्या कर सकता है, टॉर्ट के कानून में आप पे केस कर सकता है। या डिफेमेशन केस होता है, डिफेमेशन केस, आप किसी के बारे में कहते हो कि वो करप्ट है, वो कैरेक्टरलेस है, या वो थीफ है। जब तक आपके पास प्रूफ ना हो तो वो डिफेमेशन, आप उसको बदनाम कर रहे हैं, डिफेमेशन केस फाइल कर सकता है टॉर्ट में, कोर्ट में, और इसके लिए वो आपसे कंपेंसेटरी डैमेजेस क्लेम कर सकता है। अच्छा, आप लोगों ने बेट्रे के बारे में सुना होगा, किसी कोई आपके साथ धोखा कर रहा है तो ये भी टॉर्ट में आता है। अच्छा सर,
याद रखिए यहाँ पर हमने कहा कि डैमेजेस, टॉर्ट में जो डैमेजेस होते हैं, डैमेजेस हमारे पास 2 टाइप के हैं, एक लिक्विडेटेड डैमेज है और एक अनलिक्विडेटेड। अनलिक्विडेटेड डैमेज का मतलब है अनकोडिफाइड है, अनस्पेसिफाइड है, हमें मालूम नहीं है कि कितना डैमेज इसको रेमेडी के तौर पर रिकवर करना पड़ेगा। लिक्विडेटेड डैमेजेस ये स्पेसिफाइड है, ये फिक्स्ड है, ये कोडिफाइड है, इसके लिए सेक्शन मौजूद है, जिस तरह पाकिस्तान का पीनल कोड है। ये बात भी हो गई। अच्छा, याद रखिए कि टॉर्ट ऑफ लॉ ज़्यादातर मैक्सिम पे चलता है। इसमें क्या होते हैं? मैक्सिम होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक लैटिन मैक्सिम है हमारे पास, अभी जोस एबी रेमेडियम, कि जहाँ पर राइट डैमेज होता है वहाँ पर उसकी रेमेडी होती है, वहाँ पर उसकी रेमेडी होती है। तो टॉर्ट में सिविल रॉन्ग होता है, और आपको मैंने एक्ट ये 2 तरह का होता है, एक होता है क्रिमिनल और एक होता है सिविल। तो ये टॉर्ट का बिलोंग करता है सिविल रॉन्ग से। किससे? सिविल रॉन्ग से। इसको मजीद समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सिविल राइट्स आपका इंजरी हुआ है, डैमेज हुआ है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस आप क्लेम करते हैं। जब आप अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्लेम करते हैं तो फिर क्या होता है? ये अनलिक्विडेटेड डैमेज की मिसाल मैं देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर क्रिमिनल केस में है, एक बंदा आम शख्स को कत्ल करता है और एक बंदा वजीर आज़म को कत्ल करता है, तो दोनों की सज़ा क्या है? डेथ सेंटेंस है, फांसी है, डेथ सेंटेंस है। लेकिन टॉर्ट में ऐसा नहीं है। आप एक आम शख्स को डिफेम करते हो और एक वजीर आज़म को डिफेम करते हो। आम शख्स चोर है, आम शख्स करप्ट है, तो ये उसके पर्सनालिटी के मुताबिक आप पे क्या करेगा? सूट करेगा, डिफेमेशन सूट। और वजीर आज़म का ओहदा चूंकि काफ़ी ऊंचा है, काफ़ी उसका पावरफुल है, तो यहाँ पर जो वो सूट फाइल करेगा, डिफेमेशन केस करेगा, तो इस आम शख्स के मुकाबले में ये ज़्यादा कंपनसेटरी आपसे क्या कर सकता है? क्लेम कर सकता है। और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस अनस्पेसिफाइड होता है, आपसे 1 करोड़ 2 करोड़ 1 अरब रुपए भी आपसे ये क्या कर सकता है? क्लेम कर सकता है। ये तो फॉर एग्जांपल आपके एक्स्ट्रा जुडिशरी इसके साथ बात हो जाती है, माफ़ी मांग लिए, बात ख़त्म। या आपने 2000 रुपये दे दिया, 3 लाख रुपए दे दिया, बात ख़त्म। तो टॉर्ट में स्पेसिफाइड लिक्विडेटेड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होती हैं। ये थोड़ा टॉर्ट के हवाले से था। थैंक यू।